अगर किसी को ये कैंसर है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल। जैसे? यस, सो ये पेशेंट्स जितने भी गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, हमें सबसे पहले उसे एक अपने मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स में डिस्कस करना चाहिए। ये जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, ये एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जिसमें सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड नर्सेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप होता है। तो सारे पेशेंट्स को वहाँ डिस्कस करना चाहिए। According to the patient stage, we can chalk out the plan, personalized plan for the patient. So early stage में अगर patient very early stage में पकड़ में आता है because of the screening and good follow up methods, so उस केस में हम direct surgery कर सकते हैं. But most of the time in intermediate stages or early stages, we start with chemotherapy with or without immunotherapy as a neoadjuvant treatment. That means before surgery. After response, when treatment have been given and disease have decreased, then we go for surgery. So सर्जरी के बाद कंसोलिडेट करने के लिए अगर कोई माइक्रोस्कोपिक डिजीज बच गई हो उसे भी कवर करने के लिए कीमो और इम्यूनोथेरेपी को आगे कंटिन्यू किया जाता है फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एटलीस्ट। सो ये तो हो गया अर्ली एंड इंटरमीडिएट स्टेज का। बट जैसे कि मैंने बताया, अधिकतर तो ये पेशेंट्स एडवांस स्टेज में पकड़ में आते हैं। एडवांस स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है उससे क्योर नहीं हो पाता है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। उस केस में हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी कर सकते हैं। कुछ वेरी फ्यू सिलेक्टेड पेशेंट्स में आफ्टर वेरी गुड रिस्पांस सर्जरी भी ट्राई की जा सकती है, बट स्टिल दैट में बी पैलिएटिव ओनली। फॉर पैलिएटिव पेन मैनेजमेंट रेडिएशन का भी रोल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कीमो और इम्यूनो ओनली। ओके। दिस इज रिगार्डिंग एक्टिव ट्रीटमेंट। बट जैसे मैंने बताया, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, तो उनका भी सिग्निफिकेंट रोल है। बिकॉज ये बीमारी वाले पेशेंट्स वैसे ही मलनरिश्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ डिजीज एंड विद ट्रीटमेंट ऑल्सो मलनरिशमेंट बढ़ सकता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आता है, वो शुरू से ही पेशेंट के साथ उनके न्यूट्रिशन काउंसलिंग, न्यूट्रिशन के मॉनिटरिंग करें एंड ओवर द काउंटर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी देने पड़ सकते हैं कुछ पेशेंट को, ताकि न्यूट्रिशन मेंटेन रहे। अदरवाइज विद ट्रीटमेंट पेशेंट को सिग्निफिकेंट वेट लॉस और मल न्यूट्रिशन हो सकता है। एंड रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट, सो ऑब्वियसली ये बीमारी बाय इटसेल्फ कैंसर और उसका ट्रीटमेंट एक टोल है हमारे साइकिल सच पे। सो हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पेशेंट को पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। पेशेंट पॉजिटिव माइंड होगा तो ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे से कंप्लायंस कर पाएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। और हमने अपनी डेली रूटीन की क्लिनिक्स में देखा है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव माइंड से होकर चले, उसे एक्सेप्ट करके चले, तो रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं, एफिकेसी भी बेटर होती है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का, उनकी बिहेवियर थेरेपी का एंड जो फ्रेंड्स और फैमिली है, जो केयर गिवर्स हैं, उनका एक मेजर रोल आता है।